अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। टॉपिक है माइक्रो बॉडीज। व्हाट इज माइक्रो बॉडीज? दीज आर these are single membranous organelles like lysosome। ये लाइसोसोम्स की तरह सिंगल मेम्ब्रेनियस बॉडीज होती हैं। दीज आर स्मॉलर इन डायमीटर देन लाइसोसोम। Peroxisome and glyoxysome are collectively called microbodies. Now we will discuss about peroxisome and glyoxysome one by one. First one is the peroxisome. What is peroxisome? These particles were isolated in 1965 from liver cell. ये लिवर सेल में से सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, मिले थे, एंड अदर टिश्यूज़ और कुछ अदर टिश्यूज़ थे उनमें भी प्रेजेंट थे और इन्हें डिस्कवर किया था बाय डी डेव एंड हिज कोवर्कर्स। दे हैव आल्सो बीन फाउंड इन प्रोटोजोआ, यीस्ट एंड मैनी सेल टाइप्स ऑफ हायर प्लांट। इसके अलावा हायर प्लांट्स हैं उनमें भी ये प्रेजेंट थे। स्ट्रक्चर इसका है हमारे पास सिमिलर टू लाइसोसोम होते हैं हमारे पास, और ये जो माइक्रो बॉडीज़ हैं एंड आर सिंगल मेम्ब्रेन इनक्लोज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, और ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है जिस तरह अदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेम लाइक ये भी उनमें मौजूद होती हैं। दे आर अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायग्राम में आपको पैरोक्सिसोम शो किया गया है। ये यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पैरोक्सिसोम की, आपको नज़र आ रही है। तो एनाटॉमी है इसकी जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें भी ऑलमोस्ट लिपिड बायलेयर नज़र आ रही है, और अल्ट्रा ऑक्सीडेज क्रिस्टलाइन कोर है इनसाइड ऑफ द पैरोक्सिसोम। यानी कि इसमें ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ऑलमोस्ट उससे ये बने होते हैं। क्रिस्टलाइन कोर होता है इसका, और सिंगल मेम्ब्रेन होती है आउटर। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कंपोजिशन। These particles are enriched with some oxidative enzymes। ये हमारे पास इसमें ज़्यादातर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो हैं वो उनकी मदद से ये बने हुए होते हैं, कंपोज्ड हुए होते हैं, सच एज पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये 3 एंजाइम्स जो होते हैं ये मेन होते हैं, एंड सम अदर एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द कंपोजिशन ऑफ पेरोक्सिसोम। These are characterized by containing H2O2, यानी कि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद होता है जो कि ऑक्सीडेज प्रोड्यूस करता है एंड कैटलाइज। ठीक है कि कैटालेज एंड ऑक्सीडेज एंजाइम जो होते हैं ये उनकी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं या उनकी मदद से इनकी ब्रेक डाउन होती है। These are abundant in liver cell where they are involved in formation and breakdown of H2O2। ये हमारे पास लिवर सेल में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और वहाँ पे ज़्यादातर ये मौजूद होता है, और ये फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हेल्पफुल होता है, और इसी वजह से इसको यहाँ पे हम लोग पेरोक्सिसोम का नाम देते हैं। फंक्शन आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहला फंक्शन है इसका फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, यानी कि दे आर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल। सेल के अंदर इसकी फॉर्मेशन भी करते हैं और उसकी डिकम्पोजिशन भी करते हैं। जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो कैटालाइज एंजाइम्स इसमें एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है और ऑक्सीजन एंड वाटर में इसको कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज बिकॉज इज अ toxic molecule which is immediately broken down into water and oxygen by another enzymes called catalase। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेरोक्सिसोम आर अबंडेंट इन सेल। ये ज़्यादातर सेल में अबंडेंट होते हैं। दैट वहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है? मेटाबोलाइज करना लिपिड्स को एंड अल्कोहल को। अब लिपिड को मेटाबॉलिज्म किस तरह करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं फैट्स को इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इन लिवर सेल दैट मेटाबोलाइज अल्कोहल। और लिवर सेल में ये क्या करते हैं? अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म करते हैं। यहाँ पे ये दे हेल्प टू डिटॉक्सिफाई अल्कोहल। ये यहाँ पे अल्कोहल को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं।
Here alcohol is converted into H2O2 by peroxidase enzyme. यहाँ पे ये क्या करते हैं, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं पेरोक्सीडेज एंजाइम में. जब अल्कोहल जो है वो पेरोक्सीडेज एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है तो पेरोक्सीडेज एंजाइम जो हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज जो होता है ये आल्सो टॉक्सिक कंपाउंड होता है, तो इसी वजह से इसकी भी ब्रेकडाउन हो जाती है वाटर एंड ऑक्सीजन में बाय एन एंजाइम दैट इज कैटालेस. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन प्लांट सेल इट इज इम्पोर्टेंट इन फोटो रिस्पायरेशन. अब व्हाट इज फोटो रिस्पायरेशन? इन फोटो रिस्पायरेशन इन इट ग्लाइकोलेट एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लाइसिन, उसको ग्लाइसिन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज. ठीक है, केमिकल ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइसिन में और ये फोटो रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंड माइक्रोबॉडी दैट इज द ग्लाइऑक्सिजोम. व्हाट इज ग्लाइऑक्सिजोम? ग्लाइऑक्सिजोम इज आल्सो अनदर microbody that are present in almost in plant cells. Its first one is the structure and composition. In plants these organelle is present, ये प्लांट में प्रेजेंट होता है एंड इन एडिशन टू ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज. इसके अलावा इसके साथ साथ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज भी प्रेजेंट होते हैं. दे कंटेन सम अदर एंजाइम दैट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, और इसमें सम अदर एंजाइम्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होता. माइक्रोबॉडीज हैं लाइक ग्लाइऑक्सिजोम्स आर सिमिलर टू लाइजोसोम. हमारे पास पेरोक्सिसोम भी था, ये भी लाइजोसोम से सिमिलर था. तो जो पेरोक्सिसोम है ग्लाइऑक्सिसोम इज आल्सो सिमिलर टू लाइजोसोम एंड आर अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड इनक्लोज्ड इन द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज. नेक्स्ट है आपके पास डायग्राम नजर आ रही है. डायग्राम में ग्लाइऑक्सिसोम है, मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है एंड इसका कोर मौजूद है. इनसाइड न्यूक्लियस को इन्होंने यहाँ पे जो इनसाइड एक्टिविटीज है इसको कोर का नाम दिया गया है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस. दे परफॉर्म टू मेन फंक्शंस हैं. फर्स्ट वन इज द अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग. इट्स मीन दे आर मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग विद वेयर दे कन्वर्ट. अब प्लांट सीडलिंग में ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड जो इसके पास स्टोर होती है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं एंड प्रोवाइड देम एनर्जी टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स. अब हमारे पास क्या होता है कि सीड जो होते हैं वो पहले उसको हम स्टोर कर लेते होते हैं ताकि नेक्स्ट सीज़न में उनकी मदद से हम न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकें. जब हम लोगों ने सीडलिंग जो है उसकी मदद से न्यू प्लांट्स लेने होते हैं तो उनको वो क्या करते हैं, सो करते हैं हम, तो वो फैटी एसिड जो होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और क्या प्रोवाइड एनर्जी टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. दिस इज़ अचीव थ्रू ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल. ये हमारे पास ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होती है. The enzymes of which are located in the glyoxysomes which are not found in animal cells. और इनमें जो enzymes होते हैं जैसे कि glyoxysome एक्सेट्रा, ये enzymes जो होते हैं animal cells में प्रेजेंट नहीं होते. इट इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ लिपिड रिच सीड. उसके अलावा जब जर्मिनेशन हो रही होती है लिपिड रिच सीड की तो उस वक्त भी ये प्रेजेंट होते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड. इन दीज सीड्स सच एज कैस्टर बीन and soybean, they are the site for breakdown of fatty acids to carbohydrate or succinate. ठीक है, अब हमारे पास ये क्या करते हैं कि जब जर्मिनेशन होनी होती है स्टार्ट लिपिड रिच सीड की तो उस वक्त भी ये फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकरेंस, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन सीड्स कंटेनिंग लिपिड्स ऑयल. यानी कि ये उनमें प्रेजेंट होते हैं जिनमें सीड्स जो होते हैं वो लिपिड से रिच होते हैं. वे वाइल आर अबंडेंट एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड्स, और जिनमें लिपिड्स पुअर होती हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल इन पी प्लांट. ये था हमारे पास आज का टॉपिक. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया.